वक्त टीएमसी की बगावत पर बड़ी खबर आपको बताएंगे। टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी आई है। बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में टीएमसी के 20 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, साइन है। चिट्ठी में सांसदों ने खुद को एक अलग गुट बताया है। अब देखिए, वो जो टूट और फूट है ना तृणमूल कांग्रेस की, वो खुलकर सामने आ रही है धीरे धीरे। किस तरीके से विधायक, उसके बाद सांसद जो है वो टीएमसी में एक अलग गुट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी स्पीकर को सौंप दी गई है। 20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में सांसदों ने खुद को एक अलग गुट बताया है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर किस तरीके से गुटबाजी, अब ये 20 सांसद खुद को तृणमूल कांग्रेस से अलग बता रहे हैं, ये एक अलग गुट बता रहे हैं। और देखिए, ये जो मुश्किल है तृणमूल कांग्रेस की, यहां पे नहीं थम रही है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है और तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई है। अभिषेक बनर्जी लगातार मुश्किलों में घिरे हुए। एक तरफ उन्हें लेकर उनकी पार्टी में असंतोष, दूसरी तरफ ये जो फर्जी हस्ताक्षर का मामला है, ये कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के गले की फांस बनता जा रहा है। इसे लेकर तमाम सवाल। ऐसे में सीआईडी का रोल, सीआईडी ने की है पूछताछ अभिषेक बनर्जी से और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके लिहाज से 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई। और ये जो फर्जी हस्ताक्षर है, इसकी कहानी को समझा गया कि आखिर ये फर्जी हस्ताक्षर क्यों किए गए। इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अमरदेव, वह चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस का, अगर हम जिक्र करते हैं। एक तो गुट के अंदर गुट और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से अभिषेक बनर्जी की निजी तौर पर जो मुश्किलें वो कम नहीं हो रही है। अब ये जो 6 घंटे की पूछताछ हुई है, क्या कुछ इसमें निकला होगा? क्या इस बारे में कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं? देखिए, जो आरोप जो लगाए गए थे, जो ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा के द्वारा जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के आधार पे जो है उनसे पूछताछ हुई। करीबन 6 घंटे तक जो है पूछताछ हुई और उनके ऊपर जो आरोप थे उनको बारीकी से जो है वो जांच किया गया। इसके बाद जो है आगे की एक और भी फिर से जो है वो बुलाहट हो सकती है, ऐसा जो है सूचना जो है वो मिला है। उसके बाद में जो है आगे की जो है इस मामले में जांच प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। और फिलहाल अभी इस मामले से अभी वो जो है छुटकारा नहीं पा सकते अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभी यह मामला जो है फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला, ये अभी जांच के दायरे में है। सिर्फ एक पहली बार जो है ये जो है पूछताछ हुई है। इसके बाद भी जो है जांच अभी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती रहेगी और जब तक इस मामले का पूरा जो है खुलकर जो है मामला जो है सामने नहीं आ जाता कि आखिर ये फर्जी हस्ताक्षर का मामला सच है या झूठ है, क्या नहीं है, ये तमाम चीजें जो है अभी जांच के दायरे में है। उसका अभी इंतजार है कि आखिर कब तक इस मामले का जो है पूरी तरह से जो है खुलासा हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हैं संदीपन साहा, उनके जो है विधायक, जो है बागी विधायक, और ऋतुपत बनर्जी, उनको भी आमने सामने बैठाकर जो है ये पूछताछ की जा सकती है। ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर जो है सामने आ रहा है। तो ये चीजें जो है ये सामने आ रही हैं। और फिलहाल जिस तरीके से देखा गया, जैसे कि अभिषेक बनर्जी जब कोलकाता पहुंचे तो कोलकाता जो है एयरपोर्ट पर उनका फिर से एक बार जो है विरोध का जो है सामना करना और पड़ा। उस एक बार विरोध फिर की उनको वजह से ने देखिए अमरदेव, पार्टी में भी टूट और फूट। अब ये जो 20 सांसदों की चिट्ठी की बात है, इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है? और एक और चीज दिलचस्प यहाँ पर जो सवाल खड़े करती है वो ये कि तृणमूल कांग्रेस में एक अलग गुट की बात, मतलब ऑफिशियली ये सांसद खुद को तृणमूल कांग्रेस पार्ट 2 बता रहे हैं, या फिर तृणमूल कांग्रेस जो नाम है पार्टी का, जो चुनाव चिन्ह है, उस पर भी आगे जंग जो है वो देखी जाने वाली है? देखिए, जो स्थिति जो बागी विधायकों को देखी गई, जिन्होंने अभी जो है दावा किया है कि उनके साथ करीबन 64 से ज्यादा जो है विधायक उनके साथ में हैं और भी जो बाकी के बचे जो विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द उनके द्वारा जो है पत्र उनको मिल जाएंगे, तो वो भी पूरी तरीके से जो है वो उनके समर्थन में आ जाएंगे।
वही चीजें जो है उनके जो है टीएमसी के सांसदों को अभी जो है वो देखने को मिला है। उनके सांसद जैसे कि काकोली दस्तीदार जो है उनके नेतृत्व में जो है करीबन 20 जी। सांसदों का जो है एक पत्र जो है सामने आया है, जिसमें उनका हस्ताक्षर जो है देखने को मिला है। हम्म। तो उसमें कई जो है लोगों का नाम है, लेकिन जिस तरीके से जो नाम आ रहा था शत्रुघ्न सिन्हा का, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है बयान में बताया कि वो अपने पार्टी के साथ हैं और वो ये हस्ताक्षर उनका नहीं है और ना ही वो किसी अन्य लोगों के साथ में है। हालांकि वो अमरदीप देखिए ममता ना, ऐसे बनर्जी के बहुत सारे चेहरे थे जो ममता बनर्जी के नजदीकी थे, करीबी थे, और एक वक्त में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज स्थिति कितनी अलग नजर आ रही है। टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई है। ये बड़ी खबर, टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई। दस्तावेज पर 19 सांसदों के दस्तखत। बागियों की लिस्ट में सायनी घोष का भी नाम। तो बागी सांसदों ने की अलग गुट बनाने की मांग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के बागियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। तो टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आई है, टीएमसी की ये लिस्ट, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 19 सांसदों के दस्तखत यहां पर किए गए हैं। बागियों की लिस्ट में सायनी घोष का भी नाम है। बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है। तो टीएमसी के 19 बागी सांसदों की चिट्ठी और अलग गुट बनाने की मांग की जा रही है। इसमें सायनी घोष का भी नाम है। तो टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ये लिस्ट सामने आई है और इस दस्तावेज पर 19 सांसदों के दस्तखत हैं। तो बागियों की लिस्ट में सायनी घोष का भी नाम है। बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है। टीएमसी के 19 बागी सांसद जिनकी लिस्ट सामने आ चुकी है, और ऐसे में 19 सांसदों के हस्ताक्षर यहां पर हुए हैं। तो टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट काफी लंबे समय से अटकलें लग रही थी, जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ ये छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये 19 सांसद जिनके दस्तखत दस्तावेज पर किए गए हैं, और इसमें सायनी घोष का नाम भी शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव पासवान से। अमरदेव, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? 19 कौन से सांसद हैं, क्योंकि लिस्ट सामने आ चुकी है, और अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, 19 सांसदों में सबसे जो है अहम चेहरा जो है इसमें है ये सायोनी घोष। सायोनी घोष वो जो है नेत्री हैं जो ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है वो चलती थी। उनको हर मंच पर देखा जाता था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी साड़ी और चप्पल का इस्तेमाल करती थी, वही वेशभूषा में जो है सायनी घोष जो है वो नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं वो उनका एक जो है छाया बनकर जो है पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक जो सभा थे, चाहे वो सियासी सभा हो, वहां पर वो नजर आती थी। आज वो जो है आज बागी हो चुकी हैं और उनका हस्ताक्षर जो है वो देखने को मिला है, और साथ में काकोली घोष का नाम भी जो है वो सामने आया है। काकोली घोष दस्तीदार, उसके अलावा जो है शताब्दी राय का नाम सामने आ रहा है, यूसुफ पठान है। ऐसे कई चेहरे हैं जो जिनका नाम जो है कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो जो है बागी हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम जो है उनका नाम सामने आया है। ये जो एक पत्र जो मिला है, जो ओम बिरला जी का के पास जो जमा किया गया है, और वो एक अलग गुट बनाने का जो है दावा किया जा रहा है। जो टीएमसी के जो 20 सांसद हैं, उनमें से करीब 19 सांसदों का जो है वो हस्ताक्षर का जो है ये पत्र जो है वो जो है सामने आया है, जिसको लेकर काफी चर्चाओं का माहौल है। शुरुआती दौर में देखा गया कि जो है टीएमसी के जो है विधायकों ने जो है बागीपन अपनाया, अब सांसदों ने जो है बागीपन अपनाया है, और कहीं ना कहीं जो है वो जो है अभिषेक बनर्जी से के खिलाफ जो है खुलकर जो है नाराजगी जताते हुए ये कदम उठाए हैं, जिसको लेकर काफी जो है चर्चाओं का माहौल जो है वो गर्म है। क्योंकि कल ही जो है कल्याण बनर्जी ने भी खुलकर ये साफ तौर पे कह दिया कि अभिषेक बनर्जी जो है अहंकारी हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो है दिशा और निर्देश पे के कारण ही आज टीएमसी का जो है ये स्थिति जो है वो आन पड़ा है कि टीएमसी के नेताओं को से लेकर विधायकों और सांसदों को जो है कई तरह के जो है चोर के नारों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनको कई तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है उनके ऊपर दुर्नीति का और अत्याचार का जो है वो आरोप लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे जो है अभिषेक बनर्जी का ही हाथ है, जिस कारण जो है आज टीएमसी का हर एक नेता, हर एक कर्मी के अलावा विधायक और जो है सांसद वो बदनाम हो चुके हैं। और आज जो है 2026 के चुनाव में जो करारी हार मिली है पश्चिम बंगाल में, तो कहीं ना कहीं जो है उसका कारण के पीछे भी अभिषेक बनर्जी का हाथ है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर ममता बनर्जी अगर अभिषेक बनर्जी का साथ नहीं छोड़ी तो उनको भी कोई दूसरा जो है विकल्प जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है कल्याण बनर्जी ने भी साफ कह दिया। कल्याण बनर्जी वो हैं जो है अधिकतर टीएमसी के जितने भी जो है कानूनी जो है प्रक्रियाएं हैं वो देखते थे। और खासकर जो है अभिषेक बनर्जी का जो मामला है अभी फिलहाल, जो फर्जी हस्ताक्षर का मामला, उसको लेकर भी जो वो उस केस को भी वही देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये बागी सांसद जो हैं ये अब तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, बीजेपी के संपर्क में है, अलग गुट बना सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तमाम तरह के पहलू अभी देखने बाकी हैं। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।